दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि ब्रेक इवन होता क्या है। ब्रेक इवन वो पॉइंट ऑफ सेल है जहां पर हमें ना प्रॉफिट है ना लॉस है। मतलब अगर हमने 10,000 रुपये सेल से कमाए हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारा खर्चा भी 10,000 रुपये है। अब इसके लिए तो कोई भी बिजनेस तैयार नहीं होगा कि हम सिर्फ उतना ही कमाएं जितना हमारा खर्चा है। तो ब्रेक इवन पॉइंट निकालना बहुत ज़रूरी है। अब ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकलता है? कुछ खर्चे हमारे फिक्स्ड होते हैं, चाहे हमारा बिजनेस चले या ना चले। फिक्स खर्चे जैसे रेंट, आपका सैलरीज, आपकी क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, मिनिमम चार्जेस, डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट, और कुछ वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल मतलब जितना हमने प्रोड्यूस किया उतना रॉ मटेरियल लग गया। जो फिक्स नहीं है वो सारे वेरिएबल खर्चे। अब इसका निकालने का तरीका क्या है? इसका निकालने का तरीका ये है कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स माइनस वेरिएबल एक्सपेंसेस इनटू सेल्स। तो ये हमें टोटल सेल्स फिगर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा वो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट होगा। मतलब उस तक ना हमें कोई प्रॉफिट है ना लॉस है। अब इसके आगे अगर हम कुछ भी प्रोड्यूस करेंगे, सेल करेंगे या जो भी है वो हमारा प्रॉफिट है। उसको हम अकाउंट्स लैंग्वेज में मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। अब एक एग्जांपल द्वारा आपको बताते हैं। आपके पास फिक्स एक्सपेंसेस है 10,000 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 2.5 रुपये। 2.5 रुपये उसकी वेरिएबल कॉस्ट है। सेल्स 24,000 यूनिट हम कर सकते हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 3। तो हमारी ये इसके फार्मूले के हिसाब से कैसे चलेगी? टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई? 60,000। 24,000 इंटू 2.5 रुपया, 60,000। टोटल सेल्स हो गई 72,000। अब मैं ब्रेक इवन पॉइंट निकाल रहा हूं। हमारा ब्रेक इवन पॉइंट इस फार्मूले के द्वारा कैसे क्या निकला? 10,000 that is fixed expenses over sales minus variable cost into sales 72,000, that is 60,000 rupees। 60,000 रुपीज की अगर हम सेल करते हैं तो हमें कोई भी प्रॉफिट और लॉस नहीं है। इसका मतलब 3 रुपए का अगर एक यूनिट है तो 20,000 यूनिट तक हमें कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है। तो 20,000 यूनिट तो हमें बनाना ही पड़ेगा। अगर 20,000 यूनिट हम नहीं बनाते हैं तो हमें लॉस का सामना भी करना पड़ सकता है कि किसी घटक में, किसी में वेरिएबल कॉस्ट अगर ज़्यादा हो गई तो हमें हमारा फिक्स एक्सपेंसेस पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये ब्रेक इवन का फार्मूला है और ये निकालना इसलिए ज़रूरी है कि हम इसको निकालते हुए ये पता लगाते हैं कि हमें कितने यूनिट सेल्स करना चाहिए ताकि हमें लॉस ना हो। अब डिफरेंट जो मेरे, जब मैं सुबह की बात बता रहा था कि हर एक की कॉस्ट अलग अलग है, हर एक की वेरिएबल कॉस्ट अलग है, फिक्स कॉस्ट अलग है। कोई रेंट के फैक्ट्री में काम कर रहा है, किसी का अपना प्रेमिसेस है,
कोई प्लांट एंड मशीनरी लोन पे ले रखी है बैंक से, किसी की अपनी है। तो ये कई इसके घटक ऐसे हैं जो कि चेंज होंगे अलग अलग इंडस्ट्री के लिए। इंडस्ट्री कह रहा हूं, अलग अलग यूनिट के लिए एक इंडस्ट्री में। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप बिना ब्रेक इवन पॉइंट कैलकुलेट किए आप किसी चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मैं इतने का बेच दूं, इतने मैं प्रोड्यूस कर लूं या इतनी सेल्स कर लूं। तो ये ब्रेक इवन की आपको इम्पोर्टेंस है। फिर ये भी बात होती है कितने परसेंट कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। सपोज आप 80% पे काम कर रहे हैं या 60% पे कर रहे हैं, तो अगर आप 80% पे करते हैं तो नेचुरली आपको जो ब्रेक इवन निकलेगा वो कम होगा। जितना कम ब्रेक इवन पॉइंट होगा उतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी की संभावना ज़्यादा है। क्योंकि सपोज मेरा इस केस के अंदर तो 20,000 यूनिट निकला, हो सकता है किसी के अंदर मैं अगर 80% पे काम कर रहा हूँ, ये 60% पे है, तो मेरे को कम यूनिट पे ही प्रोड्यूस करने पे मेरे मतलब कीपिंग इन व्यू दी अदर फैक्टर्स ऑफ द वेरिएबल कॉस्ट। तो जितना लो मेरा बीईपी होगा उतना मेरे को प्रॉफिटेबल होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग माय 6th लेक्चर।